वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं जिस यूनिवर्सिटी की बात करूंगा उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया और इसकी वर्ल्ड के अंदर इसकी रैंकिंग 401 है और इटली के अंदर इसकी जो रैंकिंग है 19 है। आइए अब चलते हैं कि इसके अंदर आपने एडमिशन कैसे लेना है और इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। ये मैंने इसकी साइट को ओपन किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देख लें, मैंने यहाँ पे आके अपनी डिग्री को सिलेक्ट करना है। डिग्री को जैसे देखिए मैंने आके इंग्लिश को सिलेक्ट किया, मैं प्रोग्राम को एनी करके इंग्लिश करके तो यहाँ से मैं इसको फ़िल्टर करता हूँ। तो फ़िल्टर करने के बाद ये मुझे अभी कोई डिग्री नहीं दिखा रहा। फ़र्ज़ किया अगर मैं इसको फिर अब मैं सिंगल साइकिल पे करता हूँ, सिंगल साइकिल पे करके मैं इसको करता हूँ तो मुझे ये एक डिग्री शो करवा रहा है जो है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नल सर्जरी एंड मेडिकल। इसका मतलब है कि ये मेडिकल से रिलेटेड डिग्री है, मेडिकल की डिग्री है जिसने MBBS जैसे पाकिस्तान में होता है, ये उसकी डिग्री है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये करना है इसके अंदर, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा इंग्लिश के अंदर है ये मेडिसिन एंड सर्जरी, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उसको IMAT चाहिए। और IMAT जो है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ऊपर आई बटन को क्लिक करें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, या मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अभी जो IMAT आपने करना कैसे, IMAT होता है जो इटली के अंदर किसी ने अगर डॉक्टर बनना हो तो उसके लिए IMAT लाजमी है। इटालियन स्टूडेंटों के लिए भी लाजमी है और हर एक के लिए लाजमी है। इसके बगैर आप मेडिकल के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, वहाँ पे आप MBBS नहीं कर सकते। तो IMAT जो होता है इटालियन स्टूडेंट जो है वो इटली के अंदर देते हैं, लेकिन जो IMAT का दूसरा उन्होंने रखा हुआ है इटली की गवर्नमेंट ने, वो IMAT हर कंट्री में भी लेते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में भी IMAT का एक सेंटर बनता है, हर साल IMAT का टेस्ट होता है। अभी वो 1 या 2 के माह के बाद वो इधर होगा लाहौर के अंदर ही, तो उसका लाहौर में सेंटर बनेगा और ब्रिटिश कौंसिल के ताउन से बनेगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं कि आपने मास्टर के अंदर इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज जो इंग्लिश के अंदर हैं। अभी मैं इस पे ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे मास्टर में काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं। आप ये सारी इसकी लिस्ट को देख सकते हैं, 5-6 इसके अंदर कोर्सेज हैं। अच्छा, अभी आपने इसमें एडमिशन कैसे लेना है वो उसके लिए मैं आपको एक और पेज पे लेके जा रहा हूँ। ये असल में अभी जो इसके जो एडमिशन है वो ओपन नहीं हुए, जब उसके एडमिशन ओपन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, यहाँ ये देख लें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ये वाले इनके कोर्सेज हैं जो मास्टर के हैं। बैचलर में तो आपको मैंने बता दिया एक ही है और वो मेडिसिन का है। अभी ये जो मास्टर वाले हैं, मास्टर वालों के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि फरवरी के अंदर 2024 के अंदर जाके ये अनाउंस करेंगे इसकी डेट। अभी तक इसकी इन्होंने डेट अनाउंस नहीं की। प्री असेसमेंट ये कब कर रहे हैं, अभी ये प्री असेसमेंट नहीं कर रहे, लेकिन वैसे मैं आपको इसका थोड़ा तरीका बता देता हूँ कि कैसे आपने करना है। जैसे देखिए मैंने ये वाला पेज पिछले साल का खोला हुआ, जिस तरह उन्होंने पिछले साल में किया था। पब्लिक सिलेक्शन फॉर एडमिशन ऑफ नॉन EU स्टूडेंट लिविंग अब्रॉड टू द 2 year मास्टर डिग्रीज इन इंग्लिश। आप इधर नीचे आ जाए, इन्होंने ये प्रोग्राम दिए हुए हैं। फिजिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, उसके बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड यूरो मेडिट्रेनियन रिलेशंस, उसके बाद डाटा साइंस, ये वाले इसके प्रोग्राम हैं। अभी हम चलते हैं कि इसका तरीका क्या है। ये जो इन्होंने एक पोर्टल दी हुई है, इन्होंने कहा है कि इस पोर्टल पे ऊपर जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपने अपना प्री असेसमेंट आप हमसे करवानी है, लेकिन फ़िलहाल ये कर नहीं रहे इसलिए कि अभी तक इन्होंने अपना एडमिशन ही नहीं ओपन किया। आपने वक्त बताया कि उन्होंने फरवरी के अंदर करेंगे, शुरू के अंदर, अभी उसको 2 माह पड़े। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद फिर आपने यहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल करके तो यहाँ पे आप आगे आप जाएंगे। प्रोसीजर इस तरह आप आगे करेंगे तो इस तरह आप अपनी प्री असेसमेंट करवाएंगे और इसके अंदर कोई फ़ी नहीं है, इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है और आपको यहाँ पे फुल स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अच्छा, अभी नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह इन्होंने आपकी इवैल्यूएशन करनी है। यहाँ पे इन्होंने उसका तरीका दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे उन्होंने बताया हुआ है कि टोटल 100 मार्क्स होंगे इसके, और जो आपके CV होगी, CV को उन्होंने 40 पॉइंट्स दिए हैं। इसलिए आप ये ध्यान में रखें कि CV
आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए सीवी जो है ना, आपके मतलब कि स्ट्रॉन्ग टाइप की, मतलब जो आपने किया आपने तो वही सीवी में लिखना है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि सीवी के इन्होंने 40 पॉइंट्स देने हैं। और उसके बाद जो आपका रेलेवेंस प्रीवियस स्टडी एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसके इन्होंने आपको 25 मार्क्स देने हैं। अगर आपने कोई पहले एक्सपीरियंस आपका कोई है, किया हुआ है आपने अपनी फील्ड के अंदर, कोई जॉब की हुई है इस तरह। और जो रेफरेंस लेटर है वो भी 10 पॉइंट्स है, इसलिए मैं कहता हूँ रेफरेंस लेटर भी काफ़ी अहमियत रखता है। लेकिन 10 पॉइंट्स ही हैं, लेकिन आप ये देखें 10 भी होते हैं, 5 भी बहुत ज़्यादा पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो यहाँ से 10 के 10 पॉइंट्स लेने की कोशिश करे। अभी उसके बाद उन्होंने लिखा है मोटिवेशन लेटर। नहीं, रेफरेंस लेटर पे तो चलें आपका कंट्रोल नहीं है, रेफरेंस लेटर तो आपको प्रोफेसर ने बना के देना है। लेकिन आप उसे कह सकते हैं अच्छा सा कि मुझे अच्छा किस्म का रेफरेंस लेटर बना के दे, मतलब कि जिसके अंदर वो लिखे कि स्टूडेंट बहुत अच्छा है, ये वो, मतलब कि आपकी को थोड़ा सा जैसे होता है ना कि एक स्टूडेंट होता है उसको वो फेवर दे ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होता है, मोटिवेशन लेटर, हाँ इसके उन्होंने 25 दिए हैं, ये आपके कंट्रोल में है सारा। आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, कम से कम आपको इसके अंदर से 20 नंबर लेने चाहिए ताकि आपके मेरिट आपका अच्छा बने। अच्छा, अभी चलते हैं कि कैंडिडेट अवॉर्डेड स्कोर 50। अच्छा, आपके कम से कम आपके 50 मार्क्स आएंगे तो फिर इन्होंने आपको कंसीडर करना है कि आपको एडमिशन दें, मतलब कि 50 से अबव आएँ। तो यहाँ से तो आप आराम से ले सकते हैं 20 तो आराम से ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, हम 20 तो ले सकते हैं। और यहाँ से भी आप 10 ले सकते हैं अगर आपको प्रोफेसर बहुत अच्छा बना के दे दे। तो बाकी आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि किस तरह आपने नंबर लेने। ये है, मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। बाकी आपने जो नीचे हैं वो तो बाद भी बातें हैं, आपने कंफर्मेशन, आपने 75 यूरो उनको पे करने हैं कि आपने कंफर्म करनी है अपनी सीट, जब एनरोलमेंट जब आपकी उन्होंने कंफर्म कर दी हम आपको एडमिशन दे रहे हैं। वो तो आप पाकिस्तान में अंडर डेवलप्ड कंट्री है तो आपको उन्होंने फुल स्कॉलरशिप दे देनी है, आपको 7000 या फिर 8000 यूरो हर साल मिलेगा, और ट्यूशन फ़ी भी आपकी टोटल ख़त्म हो जाएगी। अभी देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा इन्होंने कंट्री बाय कंट्री उन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि हर कंट्री की किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कि क्या उनको चाहिए। ये बाकी उन्होंने लैंग्वेज का लिखा हुआ है, लैंग्वेज आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है आपका चल जाएगा, इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे डिक्लेरेशन। ये देखिए, वेयर द बैचलर और मास्टर डिग्री वाज अचीव्ड स्टेटिंग दैट इंग्लिश वाज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्स। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, आपको आईएलटीएस टोफल नहीं चाहिए। अच्छा, अभी नीचे आ रहे, नीचे आने के बाद देखिए इन्होंने हर कंट्री बाय कंट्री इन्होंने दिया हुआ है कि हर कंट्री के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है। जैसे आप नीचे आ जाएँ, आने के बाद इन्होंने हर मुल्क का अलग, जैसे इन्होंने इंडिया का दिया हुआ है। पाकिस्तान पे जाता हूँ, पाकिस्तान का उन्होंने लिखा है या तो आपका 3 ईयर बैचलर ऑनर हो फिर आप मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास 2 ईयर बैचलर हो फिर बाद में 2 ईयर मास्टर हो तो फिर आप कर सकते हैं, या आपके पास 2 ईयर का बैचलर हो फिर आपने LLB वगैरह ला किया हो तो फिर भी आप कर सकते हैं। फिर आपके पास 2 ईयर बैचलर हो प्लस आपने एजुकेशन का जो नहीं होता, जो एजुकेशन 1 ईयर्स का होता है, एक 2 ईयर्स, एक साल का कोई एजुकेशन का किसी ने सर्टिफिकेट दिया हो तो टोटल उसके भी फिर 3 ईयर्स बन जाएंगे। तो या फिर उसने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हो 4 से 5 साल। बेसिकली उनको 3 ईयर्स वाली चाहिए। 3 ईयर्स आप किसी तरह भी पूरे कर लें, 2 करके पूरे कर लें या वैसे 3 कर लें। 3 से अबव होंगे या 3 होंगे तो फिर आपको मास्टर के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।